आज पुलिस पकड़ के लेकर गई थी मुंबई से। जाकिर भाई आपके केस में ही लेकर गई। भैया ही आए थे, हम दोनों को अलग हो गए हम थे। इनका फिर अच्छा से हो हमको अलग तो किया। और जाकिर जी हैं और अब्बास जी है यहाँ पे, जो कि आज आपको कुछ बताएंगे। बताइए, किस बारे में? बताएंगे सवाल। जाकिर जी, जैसे कि आप लोग भी अब्बास जी उधर, हाँ। अब्बास जी एंड जाकिर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये जानना चाहते हैं, हम लोग मैसूर आए हुए हैं और आदिल भी आपके मैसूर के ही हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे, तो हम उनके बारे में आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग रोज राखी के मुंह से और भी जो लोग थे उनके मुंह से काफ़ी सुन लिया, बट आप लोग काफ़ी करीब से जानते हैं, तो हम लोग चाहते हैं आप लोग कुछ बताएं आदिल के बारे में। इन शॉर्ट रियलिटी क्या है उस हाँ। इंसान की, वो जानना चाहते हैं। जनता कंफ्यूज है। रियलिटी किस चीज में? आदिल बिजनेस के हिसाब से या दूसरे को? आपको के जो भी हिसाब पता से। है, जो भी आप बताना इसके ऊपर चाहें। बेसिकली जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं क्या वो सच है, उसके उसके इमेज को लेकर के जो भी बातें चल रही है वो आप लोग से हम जानना चाहते हैं कि ये सच है या फिर क्या चीज़ है इसके पीछे। नहीं, उसके बारे में तो एफआईआर वगैरह सब हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो सब बेटर जब चार्जशीट वगैरह फाइल होगी तब पता चलेगा। थोड़ा लाउड बोलिए। थोड़ा ना लाउड बोलिए जी जी, कहिए क्या और कुछ? जी। आदिल के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह का बिजनेस वो करते हैं, बाकी उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे, फ्रॉड केसेस वगैरह, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने और भी लोगों ने बताया है, शहबाज ने बताया है कि उनके ऊपर 10 से 12 एफआईआर है, तो 21। यस 21 एफआईआर है। तो आप वो एफआईआर लेकर वहाँ जो कंसल्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाकर आप मालूमात कर सकते हैं, उससे बेटर ऑफिसर से बेटर कौन बता पाएगा? जी, साथ साथ ये भी सवालियत जो निशान खड़ा करता है कि वो आपके ड्राइवर रह चुके हैं। नहीं, ऐसा एक्चुअली क्या हुआ था, वो मेरे साथ 10-12 साल से मेरे पास था वो। एज अ ड्राइवर ये बात बता देता हूँ मैं, इनके सामने बात हुई थी, जो सब साथ में बैठे थे, तो इस टाइम पे कोई चीज़ मुझे वो ब्लेम कर रहा था कि वो काम हो नहीं पाया, जो कुछ डिमांड थी मुझसे। तो उस टाइम पे वो बता रहा था मैं आपके साथ 17 साल से काम कर रहा हूँ, आपका ड्राइवर बन के काम कर रहा हूँ, क्या क्या है आपने मुझे। तो इस वजह से तो ये लोग सब सामने थे जब वो बात हो रही थी, तो उसी हिसाब से वो खुद अपने मुंह से बताया है। मैं कभी किसी को मैं उसे बताया नहीं था कि वो मेरा ड्राइवर है, वो खुद अपने मुंह से बताया है इन लोगों के सामने। तो अच्छा, आपका भी पैसे के साथ fraud हाँ, वो किया, आपके साथ cheating आप किया? वो अगर वो आप डिटेल कुछ में ज़रूरी है तो आप बताओ, बोले तो बताएंगे। सब मैक्सिमम मैंने उसके साथ अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन किया था, उसी को मैं कार की जो भी वो कार वगैरह लेता था वो मैं ही इन्वेस्ट करता था, वो मेरे ही थ्रू लेता था, देता था। उसके अलावा बाकी मेरे कार वगैरह सब वही मेंटेन करता था। उसमें कुछ फ्रॉड किया उन्होंने? मेरे साथ मेरा तो कोई एफआईआर नहीं है उसके खिलाफ फिलहाल। अभी आगे आने वाले दिनों में जो सेटलमेंट्स हैं वो नहीं हुए तो मैं डेफिनेटली एफआईआर करूँगा। कितने का ये कितने के क्या सेटलमेंट है इसका? है वो, अभी मैं फ़िलहाल प्रिपेयर नहीं था, हमारे जाकिर भाई बुलाए यहाँ पर हैं करके, तो उनकी इनविटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉपर कर रहे हैं तो मैं वो सब चीज़ों के साथ आता। मैं समझ वैसे तो बहुत ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, अगर वो सेटल करता है तो ठीक है, नहीं तो वो मैं लीगली हूँ, इलीगल कोई चीज़ों से मैं जाने वाला नहीं हूँ। और बेटर आपको जो भी एफआईआर वगैरह जो भी आपको मालूम करना है, आप कंसल्ट पुलिस स्टेशन से मालूम कर लीजिए, वो तो होल्ड डॉक्यूमेंट्स की थ्रू होगा। जाकिर जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, जानना चाहते हैं आपका क्या रिश्ता है आदिल के साथ और क्या कुछ तमाम इल्ज़ाम आप लगाना चाहेंगे धोखाधड़ी के बीच, जहाँ पर हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी देखते हैं जहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि आदिल खान दुरानी का नाम मेंशन है गाड़ियों के फ्रॉड के साथ। लास्ट पुलिस पकड़ के लेकर गई थी मुंबई से। जाकिर भाई आपके केस में ही लेकर ये गई। जो है ऑलरेडी एक एफआईआर मैं करा के हूँ और दूसरा अभी रनिंग है, अभी वो कल या परसों में हो जाता है। कल ना परसों में 2 दिन एफआईआर होया था। जो बम्बई में थे न्यू ईयर का दिन, उसको बम्बई से मैं पकड़ के लेके आया था उसको। जिस समय मैं मुंबई में बिग बॉस के हाउस में थी। जिसके वास्ते हम बम्बई गए थे, वो एफआईआर करा के लेके आए, मेरे को पैसा देना था। वो क्या करता, हमारे पास कैश में पैसा ले लो, अकाउंट में पैसा देता, एकदम फ्रॉड है वो कोई लीगल नहीं है। वो अगर लीगल होता तो उसके पास उधर कहीं जाता, मैसूर छोड़ को बम्बई। मैसूर में नहीं देने का ना तो कहीं को एफआईआर पड़ते उसके ऊपर। एफआईआर गया ना मैसूर से बम्बई, जब गया कुछ उसके पास पैसा नहीं था, ये कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मैसूर का लड़का है, हमें उसके फेवर में ही बोलना, क्योंकि हमारा लड़का है। ऐसा फेवर में बोलने का नहीं कि दूसरे को किसी को खड्डे में दलाल को तो तेरा फ़ायदे के वास्ते दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। जो क्या है वो सही वही बोलना।
आदिल जो है कुछ भी उसके हाथ में नहीं था, उन्हें गया जब राखी के साथ वो शादी हो के जो उनका बीच में एक बार क्या हुआ, अलग हो गया था ये दो जने का। जब महेश बॉम्बे में जाके इनको दो जनों को मिला के आया, दोनों को भी मिला के आया, हमारे बीच में काफी झगड़े हो गए थे, वही मारपीट जाके हुई मिला थी। के आया। तो भैया ही आए थे, हम दोनों को अलग हो गए हम थे। इनका फिर अच्छा हो से रहा हमको है अलग तो किए। हम आए, क्या होना हम इनके वास्ते एक करती। किए थे। फर्स्ट बार नहीं, अभी एक कितने 10 बार रहा तो हम इनके साथ आती की होगा तो हक के साथ क्या है उसके साथ आती, ना हक पे नहीं आते। आदिल कोई बहुत बड़ा अच्छा आदमी नहीं है, गलती तो है, गलती है, गलती से माफ़ी मांग के क्या है वो कर लेना ना। अभी जो एफ आई आर हो है चुपके हो एफ आई आर हो के है क्या, एक नहीं 10 एफ आई आर हो के है ना, कहीं को एफ आई आर हो है, गलती नहीं करे तो। अभी अब पैसा लेके नहीं रहा तो कौन भी कहीं को देती उसके ऊपर एफ आई आर, कहीं को ढूंढ लेके आती। अगर देने का नहीं है सामने आ बैठ, तो नहीं देने का रहा तो सबके सामने क्या है, किसे किसे खुलासा भैया कर। उनके नाम पे यहाँ पे मैसूर में कितने केसेस है? मैसूर बेंगलोर अभी ऑलरेडी मेरे पास 12 देके ही 12 केसेस। 12 एफ आई आर हो के है। अच्छा एक बात बताइए, FIR हमें उसके खिलाफ बोलना, उसके अच्छा बोलना हमना क्या भी जरूरत स्वदेश नहीं की है। जनता, ये मैं नहीं अच्छा कह हो रही, रही है, मैसूर के लोग कह रहे हैं। गलत हो रहा तो किसके तो भी रहो, राखी के साथ कोई भी रहो, उसका अगर गलत हो रहा था हम उनके साथ खड़ना। मैसूर वाला मैसूर के उसके फेवर देने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा सच क्या है वही बोलना ना। बाकी सर FIR में ये पूछना चाहता हूँ कि जब FIR हो रहा है वो भी आदिल के खिलाफ इतने FIR हैं, तो मैसूर पुलिस नोटिस दे करके उसे मुंबई से भी अरेस्ट कर सकती है ना? मुंबई से अरेस्ट करके लेके आई ना, नहीं अभी मुंबई में ही हो। अभी मुंबई में है, वही तो हो रहा था, उसको और अरेस्ट एक वीक के अंदर और अरेस्ट कर लेके आती वो। जेल क्यों नहीं भेजने अगर इतने FIR? वही ये पुलिस ये आप मीडिया नहीं, वाले आप पूछना, मीडिया वालों को ये ये बात मीडिया वाले यही तो पूछना। नहीं, एक मिनट, हाँ, आपको मीडिया वालों को इस बात का पता होना चाहिए, एफआईआर होने से कोई जेल में रहना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर ट्रायल होता है। कस्टडी में तो ला सकते हैं। नहीं, ट्रायल होता है, वो उसका बेल वो लिया हुआ होता है, वो उसको केस वो अटेंड किया हुआ होता है। FIR किया उसको पुलिस कस्टडी में तो हाँ, वो होके नहीं हुआ है सब चीज़ों। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ एफआईआर के बारे में जो किए हैं आप उनसे पूछेंगे, वो उनके एफआईआर के बारे में बताएंगे। बाकी जो भी कंसल्ट रहता है ना, वो कंसल्ट डिपार्टमेंट जो रहता है, जो स्टेशन पे एफआईआर पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर आराम से इंक्वायरी कर सकते हो। और जेल से भी आके एक ही महीना हुआ है ना, अभी एक ही महीना जो हुआ है, 24 फिर lakhs का ट्रायल दिए चल रहा है, फिर FIR नहीं, एक मिनट, वो हमारी बात हम बाद में करेंगे, पहले जाकिर भाई खत्म करेंगे। वो 24 lakhs का जो है वही तो एफआईआर हो Excuse के me, इसके लिए मैं आज लेने के- गया ना। जरा सुनिए, 24 lakhs उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे गाड़ी लेने के बाद, 24 लाख 24 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे। 24 लाख रुपए लेकर वो नई फोरजोरी काम करने में उसके ऊपर एफआईआर बनाया, इसके लिए उसको बम्बई से लेके आए पुलिस, मैं भी जोड़ में था उसके। अच्छा आदिल ने ये भी बोला कि उसको मैसूर में 2 लोग से लाइव थ्रेट है, वो आप लोग ही आप लोग वही हम ना पैसा देना, उल्टा हाँ, जाके 2 लोग कंप्लेंट से दिया बोला, होता जो है, इनसे बोला और आप हम ना अब्बास पैसे भाई देना से। वो, हम ना पैसा वो देना जाके कंप्लेंट दे देता। कहीं को कहतो मुझे बहुत डर है इनसे, 2 जनिया से, इन्हें मुझे मार डालती कर को सलीस, उसको बेल मिल जाती है, आराम से उन्हें चले जाता। मैं जाको पूछे भी सरीका नहीं, हमारा पैसा है, उसको छोड़े सरीका भी नहीं। हम उसके पैसे हमारा पूछना तो हमारा पैसा मतलब हम वो कहते हैं कि हम पूछना मतलब थोड़ा अभी ये जाके कर्नाटका का कंप्लेंट दे हिंदी दिया। है। हाँ, अभी जाके कंप्लेंट दे दिया, वो कंप्लेंट दे दिया तो क्या करना, हम घर में बैठ जाना, सो हमारा पैसा छोड़ा को। कानून करने की एक चीज है ना। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने पैसे दिए हुए हैं, अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो लोगों को यही कहता है कि मेरी सुपारी दी, मेरी सुपारी दी, मेरी सुपारी। उनसे डर रहेगा तो कितने शरीफ मेरे हमें भाई क्या है ये। बाघ, शक्ल शेर, से कितने शरीफ उसको खा लगते हैं ये लोग, जाने कितने शरीफ लोग हैं। पैसा मांग लेके जाके उसको ऐसा धोखा दिया तो। बिल्कुल। अभी रिसेंट एक विजिट उन्होंने की थी बेंगलोर की, जहाँ पे वो कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े डॉन से मिले थे, कुछ लोगों की सुपारी भी दी गई थी, जिनको शायद आके नहीं बोलता कि वो पान दे दे इन रिटर्न ऑफ दैट। लेकिन आपको क्या कुछ ऐसे थ्रेट्स अभी तक मिले हैं? आपको भी लगता है कि आदिल खान अब क्योंकि पैसा तो नहीं दे पाएगा वो, उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो शायद वो मेरा और अपने पैसा अपना- मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, उसको 1 रुपया भी छोड़ता नहीं, पैसा लेता हूँ। आज नहीं सुना, मैं मेहनत का पैसा दिया हूँ, उसको हराम में जाने के नहीं, उसका पैसा लेता हूँ। वो केस करता, वो क्या करता, वो फर्दर मेरा पैसा मैं लेके चलता हूँ, छोड़ता नहीं उसको, जो भी होने दो वो लेता हूँ। भैया अपने अब्बास जी के भी 2.5 करोड़ बाकी है उनके पास देने, और आपके कितने बाकी है? मेरे 43,500 है, 50 हाँ, 50 लाख बाकी है। अगर पूरा, अभी तो इसने जानबूझ के लाइट कटवा दी है क्योंकि मैं आने वाली हूँ, बट वैसे अगर एक